गाजा के लोग इस वक्त बाढ़ जैसे हालात और सर्द मौसम का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौसम में भी इजरायली सेना का एक्शन नहीं रुका है। गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों और राहत शिविरों पर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में एक बार फिर एक ही दिन में 90 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के एक बड़े नेता के साथ कई लड़ाकों को मारने में कामयाबी मिली है। गाजा में धमाकों का शोर थम नहीं रहा है। बदलते वक्त के साथ इजरायली सेना का टारगेट जरूर बदल रहा है, लेकिन रक्तपात की रफ्तार थम नहीं रही है। इजरायली वायुसेना और जमीन पर मौजूद टैंक गाजा के जिस इलाके की तरफ बढ़ते हैं, वहां कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो जाती हैं और कई लोगों की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा से 90 लोगों की मौत की खबर है। 100 से अधिक लोग सेना के हमलों में जख्मी हुए हैं। सेना ने रिहायशी इमारतों और शिविरों पर हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाके अब आम लोगों के लिए बनाए गए शिविरों में छिप गए हैं और खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही सेना का एक्शन हो रहा है। लेकिन हवा से बमबारी के दौरान बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गाजा के मुवासी में एक शिविर पर हमला किया गया। हमले में हमास के सीनियर नेता को मारने का दावा है। हमले की वजह से राहत शिविरों को भी नुकसान पहुंचा है। गाजा में ठंड बढ़ने के साथ इन दिनों बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आईडीएफ का दावा है कि हमले वहीं हो रहे हैं जहां हमास के लड़ाके और नेता छिपे हैं। अल नुसरत कैंप पर भी आईडीएफ का हमला हुआ। मकजी रिफ्यूजी कैंप में भी कई धमाके हुए। दोनों जगहों पर 20 से अधिक की मौत हो गई। दूसरी तरफ कतर में हमास और इजरायल के बीच सीज फायर पर बातचीत फिर शुरू हुई है। इजरायल ने गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर कतर की राजधानी दोहा में बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। प्रतिनिधिमंडल में मोसाद, शिन बेत और इजरायली सेना के अधिकारी शामिल होंगे। नवंबर 2024 की शुरुआत में कतर में बातचीत रुक गई थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हमास और इजरायल के बीच सहमति नहीं बन रही है। हालांकि इस बार कोशिश होगी कि बातचीत का कोई नतीजा निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।